ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारिः मोह सिर सिरणी बिहु आयरी राउ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोये नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाण नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज सार समुच्चय ग्रंथ में आत्मविकास 8 सोपान पर चढ़ने की चर्चा करते हुए कह रहे हैं, सबसे अधिक भोग किसी ने भोगा तो इन आँखों ने भोगा है। नेत्रों का सबसे अधिक उपयोग इस जीव ने किया है। 5 इंद्रियों में सबसे अधिक यदि उपयोग किसी इंद्री का हो रहा है तो नेत्र इंद्री का हो रहा है। जितना जीव से नहीं चख पाई ये शरीर आत्मा, उतना नेत्रों से चखा है। मुंह में तो बाद में आता है वस्तु, पहले आँखों से भू उगता है, कैसा कलर है, कैसा पका है कि नहीं पका है, सुंदर है क्या सुंदर है, आँखों से भू उगता है। आप वस्तु तो कितनी स्पर्श करोगे, लेकिन देख कितना लोगे। ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी। एक मॉल में जाते हैं, कितना खरीदते हो? खरीदने वाला सामान कितना रहता है? 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये का, लेकिन देखते कितना सामान है। ये कपड़े भी अच्छा लग रहा है, ये बेडशीट भी अच्छी लग रही है, ये पर्दा भी अच्छा लग रहा है, ये प्लास्टिक का सामान भी अच्छा लग रहा है, ये स्टील का सामान भी अच्छा, बर्तन भी अच्छा, हर चीज़ जो दिख रही ना ये अच्छी लग रही है। लेना वाले नहीं है, एक बार देख तो आए, देख के ही मन बदले। एक दुकान में गए आप कपड़े की, बताओ कितनी साड़ी खरीदती हो? एक, कितनी देखती हो? आप सोच रहे हो हम एक ही खरीद रहे हैं, हमारा भोग एक का चल रहा है। नहीं, जितनी साड़ी तुम देख रहे हो ना, इस सब का भोग चल रहा है। कैसी है ये, कैसी लगेगी ये, कैसी लगेगी? बार बार चेंज कर करके बार बार देख रहे हो, ये कैसी लगेगी मेरे ऊपर, ये कैसी लगेगी मेरे ऊपर, ये सब भोग चल रहा है। हमको लग रहा था हमने तो एक ही साड़ी खरीदी, एक ही साड़ी का भोग है। नहीं, आप सारी साड़ी को भोग लिए तब आपको लग रहा है ये ठीक है, तब आपने एक लिया। 10 भोगने के बाद, 10 साड़ी देखने के बाद तब जाके एक पसंद की है, वो आपने सबका भोग किया है, नेत इंद्री से भोग किया है। कौन सी अच्छी लग रही है? हमको लग रहा था कि जो हम पहन रहे हैं बस वही भोग है, वही वो भोग है, उसी के पाप लगेगा। नहीं, आप जिस समय खरीद रहे थे आप हर साड़ी का भोग कर रहे थे, हर कपड़े का भोग कर रहे थे। चाहे बाजार में कोई भी चीज़, ये काम खरीदने जाता है ना, एक
सब्जी खरीदने आता तो 10 बार ये उठा के देखता है, वो उठा के देखता है, वो उठा के देखता है, सूंघता है, देखता है, दबा दबा के देखता है, कैसे वजन ऐसे उठा के देखता है। ये सब भोग चल रहा है। छोटे से बच्चे को भी आप खिला रहे हो ना, उसका गाल खिला रहे हो, उसका चेहरा खिला रहे हो, उसको खिला, ये आपका भोग चल रहा है उसका। कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है। तो आचार्य वे कह रहे हैं नेत्रों का सबसे अधिक उपयोग किया इस जीव ने। जितना अपनी जीभ से नहीं चख पाई उतना नेत्रों से चखा। जितना जीभ स्वाद नहीं ले पाई, जितना घ्राण इंद्री नहीं सूंघ पाई, कान नहीं सुन पाए, उतना नेत्रों ने भोग किया है। जितना भोग नेत्रों ने भोगा है उतना भोग जगत में किसी इंद्री ने नहीं भोगा। सबसे ज़्यादा भोग नेत्रों का है। आज आप बाजार भी जाते हो, गाना कितना सुनोगे, लेकिन आते समय इधर भी देख रहे हो, उधर भी देख रहे हो, ये कलर भी देख रहे हो, वो कलर भी देख रहे हो, ये दुकान भी देखते आ रहे हो, वो दुकान भी देखते आ रहे हो, फल की दुकान देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान देख रहे हो, सब देख रहे हो आप। ये सब आपका नेत्र इंद्रिय का भोग चल रहा है। आप बाजार में गए, मेले में गए, खरीदा कुछ नहीं है, लेकिन पूरा देख के मेला आए हो। हर चीज़ आपको देखना था, कहाँ अच्छा लग रहा है, जहाँ अच्छा लगा वहाँ आपके कदम ठहर गए। दुर्गा पूजा में अभी आप जाओगे, पूरे शहर में घूमेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, वो देखेंगे। किसका भोग चल रहा है सबसे अधिक? कर्णेंद्री का, स्पर्शन का, रसना का, घ्राण का? नहीं, सबसे अधिक भोग है कोई तो नेत्रेंद्री का है। कर्ण इंद्री के विषय को भी तू ले जाता है, उसे भी नेत्र भोग लेता है। घ्राण इंद्री के विषय को लेके जाता है तो वहाँ भी नेत्र भोग लेता है। कोई चीज़ सुनने जाना तो पहले देख ले कौन सी बात सुनाओगे, बताओ तुम्हें क्या सुनाना चाहते हो, लाओ इस कैसेट में क्या है, वीडियो में क्या है, उसको देख। खाने की है रसना इंद्री की चीज़ कोई भी होगी तो उसे भी पहले देखोगे, अच्छी लग रही नहीं लग रही। घ्राण इंद्री की कोई सेंट वगैरह पहले उसे नेत्रों से देखोगे, अच्छा है कि नहीं, पैकिंग मेकिंग सब अच्छा है कि नहीं है, बढ़िया, देखने में अच्छी लग रही नहीं लग रही। तो कोई भी इंद्री का भोग जो आप भोग रहे हो, पहले नेत्रों से उसका भोग भोगते हो, उसे भी नेत्र से भोग ले। रसना इंद्रिय के विषय को तू ले जाता है तो उसे भी नेत्र से भोग लेता है। नेत्र का क्षेत्र विशाल है और मन का विषय भी तूने भोगा है तो नेत्रों से पहले भोग डाला। इच्छित सामग्री पर मन नहीं जाता, इच्छित सामग्री पर पहले नेत्र जाता है, फिर मन में हलचलन होती है। जो वस्तु आपने देखी नहीं है उसकी चाह है कि आपको, आपने जिस वस्तु को देखा ही नहीं है उस वस्तु की चाह है कि आपको, उस वाली की कल्पना नहीं है आपके अंदर। तो आपने वो चीज़ देखी नहीं तो कल्पना क्या करोगे, और जब कल्पना नहीं होगी तो आप इच्छा कैसे करोगे उस वस्तु को प्राप्त करना। आप कहीं जाते हो, बाहर कुछ देखकर आ जाते हो तो आपको लगता है कि नहीं मुझे भी चाहिए, वो फिर आपको सपने में आती है, वो वस्तु आपको दिखती है कि नहीं अपने पास पैसा होगा तो अपन भी खरीदेंगे, जब भी पैसा होगा तब खरीदेंगे। आज किसी के हाथ में आपने सोने का कड़ा देख लिया और आप सोचते हो जब भी पैसा होगा यार सोने की रेट कम होगी तो मैं एक कड़ा बनवाऊंगा। किसी घर में आपने कोई अच्छी सामग्री देख ली, वॉशिंग मशीन देख ली, या कोई भी अच्छा फर्नीचर देख लिया, कोई वस्तु देख ली, इस बार पैसा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगा, सैलरी आएगी तो हम ये खरीदेंगे। कोई भी वस्तु को भोग मन में भी तभी आएगा जब नेत्रों में पहले दिख जाएगा। जिसको आपने देखा नहीं उसको मन के में उसका विकल्प भी मन में नहीं आता। आपने कल्प वृक्षों को देखा क्या, उनका विकल्प ही नहीं आता आपको कल्प वृक्षों का। जिस चीज़ को आपको देखा नहीं है उन चीज़ों को आपको विकल्प ही नहीं आता कि ये चीज़ मुझे चाहिए। हंसी भी आप कहो हाँ होना चाहिए, कल्प लिख से खरीदना है मुझे, होना चाहिए, क्योंकि किसी के पास देखा ही नहीं। जो चीज़ हमने किसी के पास देखी नहीं है वो हमारे पास कैसे हो सकते हैं। हाँ किसी के पास यदि मैं देख लेता किसी घर में कल्प वृक्ष है तो फिर मैं भी सोचता मुझे कैसे मिलेगा। जो चीज़ हमने किसी घर में नहीं देखी, किसी के पास नहीं है, बातों में तो हम बोल सकते हैं लेकिन उन्हें प्राप्त करने की हमारी इच्छा नहीं होगी। क्यों? जब किसी को ही नहीं मिलती है तो हमें क्या से मिलेगी। आप कितना भी पुरुषार्थ, आपको पता है अब वर्तमान में कल्पवृक्ष है नहीं पंचम काल में, आप मेहनत करो कल्पवृक्ष प्राप्त करने के लिए, तो कहीं नहीं दिखाई देता। सुना तो है कल्पवृक्ष के बारे में, ऐसा वृक्ष होता है जो सब कुछ देता है। पहले दूसरे तीसरे काल में जो कल्प वृक्ष होते हैं उनके पास जाओ कुछ भी मिल जाता है। चिंतामणि रतन होता है जो जिसके सामने कुछ इच्छा करो वो वस्तु मिल जाती है। पर अब वर्तमान में कहीं किसी के पास नहीं है तो आपको भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है।
क्योंकि आपने किसी के पास देखी नहीं वो वस्तु, न ये सुना कि उसके पास है अमुक व्यक्ति के पास, आप भी कभी उसको इच्छा नहीं करोगे। आपका मन भी नहीं कहेगा अरे उसके लिए मेहनत कर यार, तुझे अब करनी है मेहनत तो कल क्यों इसके लिए कर रहा है, कल वृक्ष के लिए मेहनत कर। ये तो कह देगा मेहनत कर रहा है तो मकान खरीदने के लिए मेहनत कर। मन बोलेगा यार अपन मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो मकान खरीदें, कुछ तो संपत्ति अपनी स्थायी संपत्ति, कुछ तो अपने नाम होना चाहिए, कुछ तो प्रॉपर्टी अपनी भी होना चाहिए, अपना भी एक आध कोई टी फार्म होना चाहिए, क्योंकि दूसरे के पास दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा मन भी उसके लिए। तो मन का विषय भी नेत्रों पर आश्रित है। मन भी हमारा तभी में चलता है जब नेत्र उस वस्तु को देख लेते हैं। जब तक नेत्र वस्तु को ना देखे तो मन भी नहीं मचले हमारा। इच्छित सामग्री पर मन नहीं जाता, इच्छित सामग्री का निर्णय मन नहीं करता। इच्छित सामग्री निर्णय कराने वाला मन दिखाता, मन को दिखाता कौन है? उसका नाम है आँख। मन के लिए विषय कौन देता है? आँख। जब आँख देख लेती है, फिर मन उस पर अरे मुझे अब यही चाहिए। किसी का सुंदर रूप देख लिया आँख ने, अब मुझे तो यही स्त्री चाहिए, यही वस्तु चाहिए। अब मन बेचैन क्यों हो रहा है? क्योंकि आँखों ने देख लिया है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को नहीं, रुक्मिणी का फोटो देखा, रुक्मिणी का जैसे ही फोटो देखा तो विचलित हो गए। अभी तक रुक्मिणी नाम की कोई वस्तु उनके दिमाग में थी नहीं। जब तक उन्होंने रुक्मिणी का चित्र नहीं देखा, चित्र फोटो नहीं देखा, तब तक उन्हें कोई रुक्मिणी नाम की स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। रावण ने जब तक सीता को नहीं देखा, जब तक रावण के अंदर कोई वो सीता को हरण करने के लिए थोड़ी ना आया था। रावण सीता को हरण करने नहीं आया। रावण तो राम से लड़ने के लिए आया था, राम को पराजित करने के लिए आया था। क्यों? क्योंकि उसने उसके कैसे भाई का, बहन का पति, उसको खरदूषण को के साथ उसकी युद्ध चल रहा था। उसकी बहन का उसने अपमान कर दिया था, तो खरदूषण युद्ध कर रहा था और उसको बुलाया था साले को, ये साला हुआ ना रावण, कि आओ उससे अपन को निपटना है। तो रावण उससे निपटने के लिए आया था, लड़ने के लिए आया था। पर वो सोचता है कि यार वो वनवास, जब जैसी सीता को देखता है तो सीता के रंग रूप पर मोहित हो जाता है। ऐसी सुंदरी तो मैंने कहीं देखी नहीं है, मुझे तो अब यही चाहिए। और सोचता है कि अरे खरदूषण तो खुद निपट लेगा उससे अकेला ही, क्या वनवासी से मेरी के, जब मैं 3 खंड का अधिपति छोटे छोटे काम करने के लिए अच्छा लगूंगा क्या? मैं क्या ही करूंगा, वो तो खुद ही इतना ताकतवर है खरदूषण कि उसका खुद ही विनाश कर देगा, उसको खुद ही मार देगा। क्या भूमि गोचरी लगेंगे कि हम विद्याधरों के आगे? विद्याधर तो विद्याधर सबसे शक्तिशाली होते हैं मनुष्यों में। मनुष्य में कोई शक्तिशाली है तो विद्याधर होता है। तो विद्याधरों के आगे कोई लगेगा क्या? भूमि गोचरी तो लग ही नहीं सकता, इसलिए वो तो खरदूषण ही निपट लेगा इन सब चीज़ों से। तो ऐसा सोचकर वो सीता को देख लेता और सीता के मोहित हो जाता है। तो कब मोहित हुआ? पहले तो उसमें मैंने कभी वहाँ से तो रावण रंका से निकला था, तब तो कोई सीता उसके हृदय में थी नहीं। जैसे उसे देखा तो अब मन कह रहा है इसके बिना तो जीवन बेकार है, ये नहीं मिली मतलब जीवन ही नहीं है मेरा। उसका अपहरण करके लेके जाता है। देखा किसने? आंखों ने। जब आंखों ने देख लिया तब मन व्याकुल होता है। आंखें नहीं देखती, उसका मन भी व्याकुल नहीं होता। इच्छित सामग्री निर्णय कराने वाले मन को भी दिखाता कौन है? उसका नाम है आँख। नेत्र ना जाएं तो मन तो शांत बैठा था, मन तो शांति बैठा था। ये नेत्र चले गए तो मन भी अशांत हो गया। दृष्टि पर ध्यान दो। आहार दंश ऋण तस ओव ओगेण ओम को ठाए सादिद रुदीर्णाए हवदिहु आहार सन्नाहु। आचार्य नेमचंद सिद्धांत चक्रदेव महाराज गोमट साहब जी कारण लिखते हैं कि सबसे पहले दर्शन होता है। दर्शन से इच्छाएं जागृत होती हैं। राजेश, अभी तो खाने मिल नहीं रहा होगा, 1 रोटी दे रहा होगा, आधी रोटी दे रहे होंगे, लेकिन सब लोग तो खाते दिखते होंगे ना तुमको। कोई कचौड़ी खा रहा है, कोई समोसा खा रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, कोई पकवान खा रहा है, कोई भरपूर रोटी खा रहा है, कोई चावल खा रहा है। तो देख के तुम्हारे मन में क्या आता है? अरे हमें भी दो ना यार, मुँह के मारोगे क्या?
हो गया उपवास। 10 दिन जब तक नहीं खाना था, निर्णय कर लिया था नहीं खाना था, कोई कुछ भी खाता रहता था, सामने कोई फर्क नहीं पड़ रहा था हमको। लेकिन अब उपवास खत्म हो गए और ये लोग खाते हैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे मन में क्या होता है? भैया हमें भी तो दे दो दद्दा। तो ये तुम खाते रहोगे क्या? कोई कचौड़ी लेके आ जाए, क्या पसंद है तुम्हें? वो सामग्री तुम्हारे सामने कोई खाए, तुम्हें खाने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? हैं? अभी अच्छी कुछ नहीं लग रही, सब अच्छा लग रहा है ना। मतलब अभी ऐसा जो भी सामने तुम्हारे खा रहा है ना, तो आपको लगता है भाई हमें भी दे दे थोड़ा सा, भले खावे नहीं, वो बात अलग है। खा पाए नहीं खा पाए वो विषय अलग है, लेकिन खाने नहीं मिले वो विषय अलग है। दो प्रकार होता है, गला अभी नहीं है, अभी ज़्यादा इच्छा नहीं होती, ठीक है, खाने नहीं खा पा रहे, नहीं निकल पा रहे, एक विषय बोला। लेकिन खाने ना दिए कोई, वो विषय दूसरा है। सामने रोटी रखी, वो मांग रहा भैया रोटी दे दे, पानी दे दे, पानी नहीं पिला रहे। रोटी कह रहा है रोटी दे दे, रोटी नहीं खिला रहे उसे। वो देख रहा है सब तो गटर गटर पानी पी रहे हैं, सब तो मस्त रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो मेल लिए मना कर रहे हैं। अरे भैया खिला दिया करो, शरीर में ताकत तभी आएगी जब कुछ अन्न जाएगा शरीर में, मना मत किया करो। हो गया उपवास, कोई तबीयत खराब होने वाली नहीं है। ये तुम्हारी मानसिक धारणा है कि उपवास के बाद खाना खा लेंगे तबीयत खराब हो जाएगी। अरे हम भी तो, हमारे संघों में भी 10-10 उपवास करते हैं साधु, 15-15 उपवास करते हैं, उसके बाद मस्त भोजन करते हैं और फिर अगले उपवास के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो ऐसे करेंगे तो चाहे वैसे तो 10 दिन का उपवास और 10 दिन का उपवास तुम लोग करा देते 15 दिन का, आधी आधी रोटी दे दे के। बेचारे के अंदर शक्ति 16 के 32 वैसे ही हो जाते हैं 32 के 64 हो जाते हैं। आधा 10 दिन तो उन्होंने छोड़ा बुद्धिपूर्वक, और 10 दिन तुमने छुड़वा दिया आधी रोटी खिला खिला के। अब इतने बड़े शरीर में आधी रोटी क्या ही काम करेगी बताओ? कोई शरीर में काम थोड़ी ना करेगी। अब तो और अग्नि भड़की हुई है, ज्वाला भड़की हुई है, इसमें तो इतना सा डाल वो ही भस्म हो जाता है, बाद में लगता है कुछ खा ही नहीं है। अरे तीव्र जब ज्वाला भड़कती है, पेट में आग भड़कती है ना, उसमें 1-2 रोटी क्या ही पता चलती है? कुछ पता चलता है क्या? ये तो ऐसे लग जाती है जैसे कोई वो गरम तवे पे पानी, गरम तवे पे जैसे तूने पानी को डाला, छुन खत्म। तुम कभी तो डाला था पानी, हो गया वो ठंडा कुछ भी हुई भूख, क्या ही होता है उससे? अच्छे से खिलाओ। तो ये कह रहे हैं कि आहार दर्शन है, जब भी भोजन संज्ञा भोजन की इच्छा होती है ना, तो कह रहे हैं सबसे पहले आहार दर्शन है। आहार को देखने से भूख लग जाती है, आपका पेट भरा भी है और आपको खाना भी नहीं है, लेकिन जैसी कोई ऐसी वस्तु देख लेंगे जो आपकी सबसे फेवरेट है, वो बनी हुई है, एक बाइट तो खा ही ले रहा है, थोड़ा सा तो खा ही ले रहा है, यार इतनी अच्छी चीज़ है यार, अपनी तो बहुत फेवरेट है, पेट पूरा भरा है, तभी एक टुकड़ा तो खा ही लिया उसका। आहार दर्शन है। भोजन के देखने से भूख लग जाती है, भोजन के देखने से भूख लगती है। इसलिए कहते हैं उपवास के दिन भैया ज़्यादा भोजन के पास मत घूमो, खाना माना मत बनाओ, क्योंकि देखते देखते क्या पता इच्छा होने लगे खाने की, यार अच्छी चीज़ बनी है, यही खा लेते। तो आहार दर्शन है। फिर क्या तस् उपयोगेण है, उसमें उपयोग ले जाने पर भूख कब कब लगती है? जब भोजन को देख लेते हैं तब लगती है। दूसरा, जब उसमें उपयोग जाता है, आप काम कर रहे थे करते करते आपको भोजन की याद ही नहीं थी, लेकिन किसी ने याद दिला, अरे टाइम नहीं देखा कितना हो गया, ओह खाना खाना है। उपयोग, जैसे उपयोग गया खाना खाना है। जब तक उपयोग नहीं जा रहा था तब तक कोई भी चीज़ याद ही नहीं आ रही थी, काम करे जा रहे थे, तभी किसी ने याद दिला, भैया पता है तुमको 5 बजने वाले हैं, और रे पानी पीना है, रात हो जाएगी, खाना खाना है, रात हो जाएगी। अभी क्यों याद नहीं आ रहा था? क्योंकि उपयोग ही नहीं था अभी तक। तो अभी ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी, और जैसे ही आपका उपयोग लेके गए, देखो समय होने वाला है, फिर रात हो जाएगी, आपका रात में खाने का त्याग है। जैसे ही किसी ने आपको याद दिलाया, उपयोग गया, अरे जल्दी दो यार खाना, बहुत भूख लग रही है। अब भूख लगने लगी, अभी तक भूख नहीं लग रही थी,
अब भूख लगे, क्यों? अब उपयोग चला गया उसमें, तत्स उपयोग है। क्यों कौन लगती है? एक तो देखने से भूख लगे आई, दूसरा उपयोग जाने से भूख लगती है, और तीसरा कहते हैं ओम को उठा के खाली हो जाने से, पेट खाली हो जाने से बहुत तेज भूख लगती है। खाली है कि नहीं है राजेश पेट? भूख लग रही नहीं लग रही? ओम को उठाए, पेट खाली होने से भूख लग जाती है। और चौथा कह रहे हैं सादिस्व दीर्णाएं, जब साता वेदनीकरण की उदीर्णा होती है, असाता वेदनीकरण की उदीर्णा होती है, तब भूख लगती है। इतने कारण होते हैं। उसमें पहला कारण कोई है तो दर्शन, यहाँ पे बताना ये चाह रहे थे कि पहला कारण क्या है? आहार को देखना। आहार को देखा, शुभ भूख लग गई। तो पहला हेतु दर्शन है, शुभ दर्शन अशुभ दर्शन है। दर्शन भी दो प्रकार का होता है, एक अच्छा दर्शन, एक बुरा दर्शन। अच्छे चित्र बुरे चित्र, अच्छा फोटो देखा बुरा फोटो देखा, क्या देखा है? तो वैसा हमारे अंदर चाहत में परिवर्तन होता है। महाराज का फोटो देखोगे तो अलग भाव आएंगे, और किसी रागी का फोटो देखोगे तो शरीर के अंदर अलग परिणाम होंगे। आप महाराज का फोटो देखो, भगवान का फोटो देखो तो अलग परिणमन होगा, और किसी भोगी का फोटो देखो, किसी सुंदरी का फोटो देखो तो परिणमन अलग होगा ही नहीं होगा। शुभ दर्शन अशुभ दर्शन, आंखों को संभालो। हे नारायण कृष्ण, आपने रुक्मणी का चित्र ही तो देखा था, आपने रुक्मणी को तो देखा ही नहीं था। नारद जी ने चित्र ही तो दिखा दिया था। नारायण जैसा महापुरुष चित्र देख करके चित्त चंचल कर बैठा, और नारद जी से कह बैठा ये कोई देवी है या मनुष्यनी, ये कौन है? और आज भी जितने चित्त चंचल हो रहे हैं वो चित्र देखकर ही हो रहे हैं। सिनेमा देख रहे, वीडियो देख रहे, इंस्टाग्राम देख रहे, फेसबुक देख रहे, यूट्यूब देख रहे, अनेक प्रकार की मूवियाँ देख रहे, फिल्म देख रहे, उसी से तो मन खराब हो रहा है। आज जो क्राइम हो रहा है ना, क्राइम, ये क्यों हो रहा है? जितना भी क्राइम बढ़ता जा रहा है, ये क्राइम क्यों बढ़ रहा है? ये फिल्मों से, मूवियों से, इसमें देखते हैं, वो देख कर नए नए आइडिया उनके दिमाग में आते हैं, नई नई वासनाएं उनके दिमाग में जगती हैं, वो क्राइम कर बैठते हैं। देखने से चित्र ही तो देखा था। युवाओं, आचार्य कह रहे हैं टेलीविजन पर क्या देखा? चित्र ही तो देखा। प्रशस्त चित्र देखोगे तो प्रशस्त चारित्र बनेगा, और अप्रशस्त चित्र देखोगे तो अप्रशस्त चारित्र बनेगा। क्या ही देखते हैं? चित्र ही तो देखते हैं। चित्र जैसा देखा चारित्र वैसा निर्माण होगा। अच्छा चित्र अच्छा चारित्र। जिन मुद्रा दिखती है, अरिहंत मुद्रा दिखती है तो परिणाम विशुद्ध होते हैं। वहीं किसी एक्टर आदि का चित्र दिखाई दे तो तुम्हारे परिणाम वैसे होते हैं। इसलिए साधु पुरुष अधो दृष्टि करके चलो, आँख को स्थिर करो। तिरछा देखना ही तिरछापन है। त्रियग वे देखें जिनके परिणाम त्रियंच के हों। आपकी किसी भी संज्ञा को पर पुरुष समझ लेता है तो मनुष्यपना समाप्त हो जाता है। आपकी किसी भी संज्ञा को पर पुरुष समझ लेता है तो मनुष्यपना समाप्त हो जाता है। सुनिए हे मानवो, आपकी किसी भी संज्ञा को अन्य पुरुष समझ रहा है कि इनकी काम की इच्छा चल रही है, भोजन की इच्छा चल रही है, इनकी परिग्रह संचय की दृष्टि चल रही है, भय लग रहा है, ये चार संज्ञा त्रिप्रकट दिखाई जाएं तो दूसरे पुरुष को बस ये तिरंच है। तिरंच मतलब होता है ये जानवर, इनकी चारों संज्ञा दिखाई दे, भोग भी भोगते तो भरे बाजार में भोग भोग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। खा भी रहे हैं तो सबके सामने खा भी रहे, हार भय मैथुन डर भी लग रहा सबको सामने, परिग्रह भी जो भी है सबके सामने। तो कह रहे हैं जिनकी चारों संज्ञाएं प्रकट दिखाई दे रही हैं, लोग समझ जाएं ये क्या चाहता है, ये भोग भोगना चाहता है, कि ये भोजन चाहता है, ये परिग्रह संचय करना चाहता है, ये भोजन करना क्या करना चाहता, आहार भय डर रहा है। यानी आपकी संज्ञाएं दूसरों को समझ में आ रही है, आपके एक्सप्रेशन से, आपके भावों से, आपकी क्रियाकलापों से दूसरा बिल्कुल स्पष्ट समझ रहा है ये क्या चाहता है। तो क्या आचार्य कह रहे हैं ये उसकी संज्ञा तिरंच है। क्योंकि तिरंच एक ऐसा जीव होता है जिसकी सारी संज्ञाएं प्रकट रहती हैं। तो जिस मनुष्य की हर बात दूसरे को समझ रहा है कि ये क्या कर रहा है और क्या चाहता है, लोभी अलग ही दिखाई दे रहा है, परिग्रह संज्ञा के पीछे पड़ा हुआ है, भोजन संज्ञा के, आहार संज्ञा के पीछे पड़ा है, भय डर लगा रहता है, उसको भय संज्ञा उसको सताती रहती, चारों संज्ञा जिसकी दिखाई दे रही है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं
मनुष्य मानव है, मर्यादापूर्ण है, जो मर्यादा से रहित संज्ञाओं की पूर्ति करता है वो तिरंच होता है। मनुष्य कोई भी भोग भोगता है ना तो ध्यान रखता है किसके सामने भोगना है, किसके सामने नहीं भोगना, कब भोगना है, कितना भोगना है, दिन में भोगना है कि रात में भोगना है, घर में भोगना है, घर के बाहर भोगना है। तो मनुष्य उसे कहते हैं जो मर्यादा से युक्त होता है, जो मर्यादाओं से रहित होता है उसका नाम होता है तिरंच। तिरंच के लिए क्या मर्यादा है, कहाँ का पानी पीना है, कहाँ का खाना खाना है उसको पता है क्या, दिन में खाना है, रात में खाना है, बाहर खाना है नहीं खाना है, किधर खड़े होकर खाना है, ये मर्यादाएं हैं क्या उसको, कहाँ लवसंग का करना है, कहाँ दीर्घ का करना है, ये तिरंचों के लिए मर्यादा है क्या, कोई मर्यादा नहीं है। जो मर्यादा रहित होता है वो तिरंच होता है, जिसकी चारों संज्ञाएं प्रकट हैं, कहीं भी उड़ गया, कहीं बैठ गया, कहीं मूत्र क्षेपण करता है, कहीं मल क्षेपण करता है। लेकिन मनुष्य जो होता है वो कहाँ पर मल क्षेपण करना है, कहाँ मूत्र क्षेपण करना है, किसके सामने करना है, किसके सामने कौन सा कार्य नहीं करना, ये मर्यादा रखता है, बंद करके कार्य कर रहा है, मल मूत्र का क्षेपण कर रहा है। तो कह रहे हैं ये मनुष्य है, और जो खड़े खड़े रोड़ों पे लवसंग का कर रहे हैं ना ये तिरंच है। कहीं भी दीवार पर खड़े हो गए और चालू हो गए, दिख जाएंगे आपको रास्ते में, बाजार में एक दीवार जहाँ पर सारे लोग आकर, एक स्थान जहाँ पर सब आके खड़े हैं, लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्होंने वहीं खड़े और शुरू, कोई मर्यादा नहीं, कोई मर्यादा नहीं, लोग उसे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, क्या है क्या नहीं है, कोई मर्यादा नहीं। ये कह रहे तिरंच है, ये अमर्यादित व्यक्ति तिरंच होता है। ध्यान दो, ये स्वान पर्याय नहीं है, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, जिसको कोई विवेक नहीं होता, किसी भी स्थान पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए खड़ा हो जाता है, कोई विवेक नहीं है, मर्यादा नहीं है, उसका नाम तिरंच होता है। यदि वर्तमान में ज्ञानी लोग अमर्यादित जीवन जी रहे हैं तो सिद्धांत की भाषा में बोल देना कि द्रव्य से तो पुरुष भी अवश्य मनुष्य है, लेकिन भाव से तिरंच है। कहीं भी चाट के ठेले पर खड़े होकर खा रहे हो तो जैसे तिरंच भी कहीं भी खा लेते हैं ना, किसी ठेले पे मुंह मारते हैं, वैसे आप भी किसी ठेले पे मुंह मार रहे हो। ठेले पे खड़े होकर तिरंची तो खाते हैं, इसमें मुंह मारा, उसमें मुंह मारा, ऐसे ही आप खड़े हो ठेले पे, ये पुचका दे दे, ये टिक्की दे दे, ये दे दे, वो दे दे। घर में बैठ के मर्यादा से भोजन करते, शांति से भोजन करते, मौन लेके भोजन करते, पर वो कुछ नहीं, बीच ठेले पर खड़े हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सबकी नज़र पड़ रही जिस पर, वो है तिरंच, उसका नाम है तिरंच। और आप देख लो आप कौन है, द्रव्य से तो पुरुष हैं, यदि भाव से तिरंच हैं तो खड़े होकर खाओ ठेलों पे, नहीं हो तो ठेलों से लाके अपने घर में बैठ के खाओ। ये तो खाना ही है ठेलों का, तो पैक करा लाओ, अपने घर में बैठ के खाओ। यदि वर्तमान में ज्ञानी लोग अमर्यादित जीवन जी रहे हैं तो सिद्धांत की भाषा में बोल देना कि ये द्रव्य से तो पुरुष का भी अवश्य है, मनुष्य है, लेकिन भाव से तिरंच ही है। तिरंचों की जो संज्ञा होती है प्रकट दिखाई देती है, आप समझ रहे हो, उसके पास कोई लोक मर्यादा नहीं होती। जिसकी लोक मर्यादा भंग हो चुकी है वे अपने आप को मनुष्य कहना बंद कर दे, बंद कर दे। आत्मवंचना तो तभी हो चुकी थी जब पाप करने का मन में भाव आता है, आप निंदा तो तभी हो चुकी जब पर निंदा करने का भाव आता है। आचार्य भगवान, आज आपका समय हो गया, आचार्य भगवान आगे बताएंगे कि आत्मवंचना करने का और पाप करने का भाव कब आता है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।